वेलकम टू के एम लाल इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10 का पार्ट 1 में मैंने आपको मेंडल के नियम पढ़ाए थे। उसमें मैंने विभागता का नियम आपको पढ़ा दिया है पार्ट फर्स्ट के अंदर। आज सेकंड स्टार्ट होता है आपका पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपघटन का नियम। मेंडल ने 3 नियम दिए थे। एक था हमारा विभागता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम और तीसरा था स्वतंत्र अपघटन का नियम। विभागता का नियम मैं पार्ट फर्स्ट में पढ़ा चुका हूँ। आज बात करते हैं पृथक्करण के नियम की। कि मेंडल ने पृथक्करण के नियम में क्या बताया था। फिर इसमें बताया जब दो विरोधी लक्षणों के शुद्ध पौधों में परपरागण के फलस्वरूप बने F1 पीढ़ी के संकर पौधों में युग्मकों के निर्माण के समय दोनों विरोधी लक्षण पृथक होकर अलग अलग युग्मक में जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक युग्मक एक लक्षण विशेष के लिए हमेशा शुद्ध होता है। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे मैं आपको चित्र के द्वारा समझाता हूँ। इसमें हमने 2 प्लांट को लिया। एक तो हमारा प्योर टोड प्लांट थे, एक है हमारा प्योर ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, तो जब इनका हमने क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी जब इनका मल्टीप्लाई कराया हमने मैंने बताया था कि दोनों युग्मक अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। तो टी जब इनका हमने क्रॉस कराया तो हमारा कैपिटल टी और स्मॉल टी ये कैसे प्लांट होते हैं हमारे हाइब्रिड प्लांट। उसके बाद हमने क्या किया, एक चित्र के द्वारा एक तालिका के द्वारा इसके युग्मक को पहचान किया। जैसे टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें क्या है, ये तो हमारा बिल्कुल प्योर प्लांट है। ये कैसे हमारे हाइब्रिड प्लांट, ये और ये दोनों कैसे प्लांट है हमारे हाइब्रिड प्लांट। और ये कैसे हमारे शुद्ध बोनी प्लांट। तो इसमें क्या है, इसका जो रेशो आता है फिनोटाइप रेशो, तीन अनुपात 1। और जीनोटाइप रेशो क्या होता है हमारा, जीनोटाइप रेशो 1:2:1। 3:1 क्या है हमारा, देखो 1 2 3 ये कैसे थे हमारे, इसमें संकर प्लांट भी है और हमारे टोल प्लांट भी है। तो इसे कहते हैं 3:1। इसमें एक छोटा प्लांट है बिल्कुल शुद्ध प्योर ड्वार्फ प्लांट। इसमें क्या है, 2 तो इसमें संकर प्लांट है, 1 हमारा टोल प्लांट है। तो इसी के आधार पर 3:1 तो हमारा फिनोटाइप अनुपात हुआ। और जीनोटाइप अनुपात कैसा है, एक तो हमारा टोल प्लांट है, 2 हमारे संकर प्लांट है। एक हमारा प्योर टोल प्लांट है, उसके बाद दूसरा हमारा संकर प्लांट है और तीसरा हमारा ड्वार्फ प्लांट है। तो ये अनुपात हमारा 1:2:1। तो उसके बाद आता है हमारा स्वतंत्र अपघटन का नियम। उसके बाद क्या हमारा स्वतंत्र अपघटन का नियम। स्वतंत्र अपघटन के नियम में क्या है, स्वतंत्र अपघटन का नियम। इसमें क्या बताया था मेंडल ने, इसमें बताया था जब दो विरोधी, इसमें मेंडल ने बताया था जब दो तुलनात्मक विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। ये किस पे आधारित था, ये दोनों नियम थे हमारे एक संकर क्रॉस पर आधारित। ये नियम हमारा द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको बताया था कि मेंडल ने 3 नियम दिए थे जिन्हें 2 भागों में बांट दिया था। तो उसने एक संकर क्रॉस पर आधारित 2 नियम दिए थे, जबकि तीसरा नियम क्या था हमारा, ये द्विसंकर क्रॉस पर आधारित था। तो स्वतंत्र अपघटन का नियम द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। तो इसकी परिभाषा क्या है, जब 2 तुलनात्मक विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो उसे हम द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। मेंडल ने शुद्ध गोल व पीले बीज वाले पौधों का संकरण शुद्ध झुर्रीदार व हरे बीज वाले पौधे से कराया
तो F1PD में सभी पौधे गोल व पीले बीज वाले थे। तो F1PD में सभी पौधे गोल व पीले बीज वाले थे। जब F1PD के पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन कराया, जब F1PD के पौधों में सभी को सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो जो स्वपरागण कराने पर F2PD में गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे वाले पौधे 3:1 में प्राप्त हुए थे, जिन्हें भी मैं चित्र के द्वारा समझा रहा हूँ, इसमें हमने राउंड येलो प्लांट लिए और रिंकल रेड मतलब झुर्रीदार हरे पौधे। जब इनका मल्टीप्लाई कराया हमने, जब इसका क्रॉस कराया, तो हमारे कैसे प्लांट प्राप्त हुए थे? राउंड येलो मतलब हाइब्रिड येलो प्लांट। उसके बाद हमने इसे नीचे तालिका के द्वारा समझाया गया था कि RRYY, इसका क्रॉस इससे कराया तो RRYY, इसका क्रॉस में इससे कराया RR कैपिटल Y स्मॉल y, इसका क्रॉस हमें इससे कराया RRYY, इसका क्रॉस हमें इससे कराया RRYY। इसी प्रकार से हम पूरी तालिका को तैयार करते हैं। फिर इसका क्रॉस हमने इससे कराया RRYY, इसका क्रॉस हमने इससे कराया RRYY, इसका क्रॉस हमने इससे कराया RRYY। उसके बाद हम इसी प्रकार इसका कराएंगे RRYY, फिर इसका इसी से RRYY। इस प्रकार इसका इससे कराना है RR कैपिटल Y कैपिटल Y। इसके बाद इसका इससे कराना है हमें RR कैपिटल Y स्मॉल y। उसके बाद इसी प्रकार से इसका कराना है RRYY, RRYY। इसी प्रकार इससे RR कैपिटल Y स्मॉल y, इसी प्रकार इससे इसका RRYY। तो इसमें क्या बताया गया था कि इसमें जो रेशो आया, 9 तो गोल पीले थे, 3 झुर्रीदार पीले, 3 झुर्रीदार हरे और 1 झुर्रीदार हरा था। तो चित्र के आधार पर हमने बताया है, ये गोल पीला है हमारा, राउंड येलो, ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है। क्योंकि जहां हमारा एक कैपिटल R और एक कैपिटल Y आता है एक साथ, तो हमारे कैसे गोल पीले प्लांट होते हैं। यहाँ पे एक कैपिटल R और एक कैपिटल Y, तो कैसे होते हैं हमारे, वो हमारे गोल पीले होते हैं। देखो इसमें भी कैपिटल R कैपिटल Y आ रहा है, इसमें भी कैपिटल R कैपिटल Y आ रहा है, इसमें भी कैपिटल Y आ रहा है और इसमें भी कैपिटल R कैपिटल आ रहा है। तो चारों कैसे हैं हमारे, ये गोल पीले हो गए, राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी कैसे राउंड येलो। तो राउंड येलो ये सारे है ना। उसके बाद क्या था, ये भी राउंड येलो है हमारा, ये भी राउंड येलो है हमारा। और उसके बाद इसे हम इंडिकेट करते हैं, 1 2 3 से इंडिकेट कर लेते हैं, जैसे कि हमारा आसान तरीका समझ में आ जाएगा। इसे 1 से कर लेते हैं, इसे 1 से, जितने भी हमारे गोल पीले हैं उसको हम इंडिकेट करते हैं 1 से, 1 2, इसे 1 से कर लेते हैं, ये भी 1 आ जाएगा। इसमें क्या आएगा, इसमें आना है, हम इसे 2 से इंडिकेट करते हैं, 2 से, ये भी 1 है, ये भी 2 से इंडिकेट कर लेते हैं इसको भी। इसे 1 2 का इसे नीचे इधर समझाऊंगा मैं कि 1 2 क्या है ना। उसके बाद ये भी 1 से इंडिकेट कर लेते हैं, इसको भी 1 से इंडिकेट कर लेते हैं। 1 से क्या, ये हमारे राउंड येलो है, जहां हमने 1 लिखा वो हमारे राउंड येलो होंगे, जहां हमने 2 लिखा वो हमारे कैसे होंगे, राउंड ग्रीन होंगे। और जहां हम 3 लिखेंगे वहां लिखेंगे हम रिंकलेड येलो मतलब झुर्रीदार पीले। जहां हम 3 लिखेंगे उसे क्या करेंगे, झुर्रीदार पीले। ये हमारा 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। ये हमारा फर्स्ट लिखा था कि उसमें 2 एक R आ रहा, एक कैपिटल R एक कैपिटल Y, इसमें भी सेम यही है। इसे हम 2 लिखेंगे, इसे हम 4 लिखेंगे, ठीक है। तो क्या है, 1 का मतलब होगा हमारा, 1 का मतलब क्या होगा हमारा, राउंड येलो,
राउंड येलो। और 2 का मतलब क्या होगा, जो हमारे 9 है। उसके बाद 2 का मतलब क्या होगा हमारा, 2 का मतलब होगा हमारा राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन। ये कितने हमारे 3 राउंड ग्रीन हमारे 1 2 और 3, सॉरी 1 2 और 3 राउंड ग्रीन। उसके बाद थर्ड पे क्या लिखेंगे हम, थर्ड पे क्या लिखा है हमने, रिंकलैंड येलो, रिंकलैंड रिंकल येलो। उसके बाद फोर्थ पे लिखते हैं हम रिंकल ग्रीन। मैं इंडिकेटर डब्ल्यू कर रहा हूँ, पूरा लिख रहा हूँ, रिंकल ग्रीन। ये कितने हमारे, ये भी 3 है और ये हमारे 1 है। तो इनके 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। तो हमारा जो रेशियो आता है इसका सेंटेंस अपॉन के नेम का रेशियो क्या है हमारा, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। थैंक यू।